कैसे मिली तुम्हें? मम्मी वो ये स्टोर में रखी हुई थी। गो कहीं हुए तुमसे? कब तक अपनी जिंदगी की मुश्किलें बुढ़ाती रहोगी तुम? ये बंदूक किसने कहाँ से ले ली? आपदा, ये बंदूक तुमने चलाई? और क्या भाभी, देखें तो जरा, अब्बा जान की पुरानी बंदूक स्टोर रूम से निकाल कर ले आइए। तो आज ही अब्बा जान से बात करूंगी। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से तो बाहर होता जा रहा है। अरे अब्बा जान ने क्या कह लेना है ना माँ बेटियों को। यही तो पूछना है मुझे अब्बा जान से कि इन माँ बेटी को कुछ क्यों नहीं कहना। अब्बा जान के बेजा लाड़ो प्यार ने आबदार को 2 कौड़ी का बना कर रख दिया है। मरो क्या? मम्मी मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं तुम्हारी बात? मैं तो बस बंदूक के बारे में सोच रही थी और बहुत चल पड़ी। हाँ नहीं मम्मी, आबदार मैं तुम्हें समझा कर थक चुकी हूँ। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती है। तुम्हें इस बात का एहसास है? लोग तो बातें करते हैं, मैं दुनिया वालों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये धमाका कैसा था भाई? से आपकी भतीजी के कारस्तानी है। क्या हुआ? क्या किया उसने? कहीं खुद गिरविर तो नहीं गई? वो खुद तो नहीं गिरेगी, हम में से किसी को जरूर गिराएगी। हाँ, अगर अभी अब्बा जान घर पर होते ना तो कितना अच्छा होता। हम सब उनके सामने बात करते। क्यों आलिया भाभी? मैं तो आज ही अब्बा जान से बात करूंगी। क्या हुआ आलिया? इस कदर गुस्सा क्यों हो रही हो? आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसा ही गुस्सा आएगा। भाभी पहले ये तो बताएं कि हुआ क्या है। होना क्या है, आपकी आबदार बीबी ने अब्बा जान की बंदूक निकाली और फायर कर दिया। खुदा ना खास्ता अगर किसी को लग जाता तो फिर क्या होता? ये आबदार की हरकतें दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। और ये सब कुछ अब्बा जान के लाड प्यार की वजह से हो रहा है। इसका असर हमारी बच्चियों पर भी पड़ेगा। हमारी बच्चियों पर कैसे असर पड़ेगा? आपने वो सुना नहीं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है और बुराई जल्दी सीखी जाती है। मैं अपनी बेटी को अब्दार जैसा नहीं बनने दूंगी। आ लेने दे अब्बा जान, आज तो खुलकर 2 टोक बात होगी। सईद अरे सईद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। भाई मैं तो समझा था कि तुम नहीं आओगे। कैसे ना आता? मैं तुम्हारे पहले पोते की शादी है, रहना आता। बस वो कुछ गाड़ी के टायर ना हंजार निकले, रास्ते में लगा दे। मुझे फोन कर दिया होता, मैं गाड़ी भिजवा देता। नहीं, मैंने सोचा कि तुम बहुत मसरूफ होंगे, घर के सारे लोग मसरूफ होंगे। तुम नहीं भाई, सारी जिम्मेदारी तो यावर पूरी कर रहा है। हाँ, अगर तुम ना आते तो मैं नाराज जरूर होता। कोई दादा अपने पोते की शादी पे ना आने का सोच भी सकता? गालिब तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पोता। सईद, जिस तरह तुमने दोस्ती का हक अदा किया है। सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों। अच्छा, बहुत ठंड है, खड़े खड़े यहाँ बातें करेंगे या अंदर भी चलना है? निकाह का वक्त हो रहा है। हाँ, श्वेत, क्या हो गया यार? उसने वादा किया था मेरे से, उसने वादा किया था। मेरी बात मानो तो रूबी को भूल जाओ। आज उसकी शादी हो रही है। शादी उसकी, उसने वादा किया था मेरे से। उसको मेरे साथ सारे किए के वादे निभाने होंगे। आज के दौर में एक साथ जीने का नहीं, सब मरने का वादा जरूर निभाना होगा उसको। आज के दौर में वादे सिर्फ तोड़ने के लिए किए जाते हैं। नहीं, ये क्या पागल है? हाँ, पागलपन है।
मेरी मोहब्बत जिंदा नहीं रह सकती है तो रूबी को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे एक बार बात करके देखो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम मुझसे बात करो, तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। बात करने से क्या होगा? बात करने से क्या होगा? जहाँ उससे मैंने इतना प्यार किया, उसने धोखा दे दिया मुझे। ये भी तो हो सकता है वो मजबूरन शादी कर रही हो। तुम उससे बात तो करो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी वो। सब्र करो, तुम उससे बात करके देखो। सुनो, तुम जरा बाहर जाओ। इतनी सारी औरतें, मुझे तो कोफ्त होनी शुरू हो गई थी। मैं जानती हूँ आपको अपने आसपास इतने लोग पसंद नहीं है, इसलिए हमें बाहर भेजा मैंने। देखो, मेरा मेकअप तो खराब नहीं हुआ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। फ्लॉपी, फिर से उसका फोन है। कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया शोएब। मेरी शादी हो रही है, प्लीज मुझे तंग मत करो। तो तुम खुश हो इस शादी से? अगर तुम भी स्टेबल होते ना तो मेरे पेरेंट्स तुम्हें सेलेक्ट करते। लेकिन मोहब्बत तो तुम मुझसे करती हो ना। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। देखो शोएब, प्लीज मुझे परेशान मत करो। और ये ज़्यादा कैसे हो सकती है? प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, जो चाहोगी वो बन जाऊंगा। प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। आज नहीं, लेकिन कल तो तुम्हारे लिए कुछ बन जाऊंगा ना। प्लीज प्लीज कम बैक। अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज आइंदा मुझे फोन मत करना। I'm sorry. It's okay. यावर, जी बाबा जान। बेटे देखना ताहिर साहब कहाँ है, निकाह का वक्त हो रहा है। मैं देखता हूँ। तुम्हें पता है अखबार कितना रखा गया? कितना रखा गया? अरे पूरे 60 लाख। 60 लाख रखा गया? दुल्हन की शर्त है ये।
चाहिए बहन आपको? नहीं, शुक्रिया। इतना ज्यादा हक महर रखने की वैसे क्या जरूरत थी? 60 लाख हक महर आपकी हैसियत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये तो दुल्हन की इज्जत अफजाई होती है कि हक महर जितना ज्यादा हो। अब वैसे भी बेटी हमने खानदान से बाहर दी है, ये सूरत में बहुत जरूरी है। वरना अगर हमने रूबी की शादी अपने खानदान में की होती ना, तो शायद हमें इस हक महर की जरूरत भी ना पड़ती। मैं आती हूँ। रूबी, तुम्हारी सास 60 लाख के हक महर पे एतराज कर रही थी। मुझसे कहने लगी कि इसकी क्या जरूरत है। वैसे रूबी, इतने अमीर लोग होके हक महर पे उनका मुंह बन गया था। 60 लाख तो कुछ भी नहीं है। खालिद का खानदान, उसकी हैसियत देखा जाए तो ये तो बहुत कम है। मेरा जोड़ा देखिए, ये कीमती तो नहीं है। ये सारी बातें तुम ससुराल में जाके ना अपनी सास से कहना कि हम गिरे पड़े लोग नहीं हैं। मामा, असल में गालिब कह रहे थे कि उनके खानदान में खानदान से बाहर शादी करने की इजाजत नहीं है। आंटी बहुत नाराज नहीं है। इस चीज का मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन रूबी, तुम्हें दबने की कोई जरूरत नहीं है वहां जाके। अगर हाजरा खानम आला खानदान की हैं, तो तुम भी ताहिर बेग की बेटी हो, याद रखना। हमारे लाडले बेटे गालिब ने आखिर अपनी जिद पूरी कर ही ली। हम तुम्हें उसके मजबूर करने पर ब्याह कर लाए, लेकिन हमारी मजबूरी को हमारी कमजोरी न समझना। ये हमारे खानदानी कंगन है, तुम्हारी मुंह दिखाई। इन कंगनों को संभालने के साथ साथ तुम्हें खानदान की रस्म और रिवाज को भी संभालना होगा। गालिब के अब्बा अगर जिंदा होते तो तुम्हें बहुत धूमधाम से ब्याह कर लाते, सारे अरमान पूरे करते। मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ, तुमने शायद कुछ खाया भी नहीं। थोड़ी देर में कुछ खाने को भी भिजवा दूंगी। आज बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि बेबी जान मान जाएंगे।
तुम्हारी खातिर मैंने सारे खानदान से नाराजगी मोल ली है, तो कहीं जाके बीवीजान का दिल लगना। वो अभी भी नरम नहीं हुई है। वो दिखाई देते वक्त वो मुझे मेरी औकात याद करा कर गई है। कह रही थी कि सिर्फ अपनी बेटी की जिद की वजह से वो मुझे यहाँ पे आकर लाई है। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। बीवीजान तो खुश है मेरी खुशी में। अगर खुश होती तो इतना आम सा जोड़ा मेरे लिए ना लाती। इतना बुरा जोड़ा मुझे बता देती, मैं किसी डिजाइनर से अच्छा सा जोड़ा ले लेती। यही मेरी औकात है क्या? तुम मेरे लिए दुनिया की हर चीज और हर खुशी से बढ़कर हो। बस ये याद रखो कि तुम मोहब्बत हो मेरी। मुझे एक बार यकीन तो कर लेने दो कि तुम मेरी हो चुकी हो। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? हाँ, ये भी ठीक है। आज बोलने की बारी तो मेरी है। आज के बाद तुम बोलोगी और मैं करीब सुनूंगा। अम्मी, अम्मी, ये प्यारी सी अम्मी। आई एम सॉरी। मुझसे इस तरह उस वक्त लिपटना जब मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह नहीं करेगा, तुम करोगी। तुम्हारी वजह से हो गई सब कुछ। ऐसे तो ना कहें, क्या मैं इतनी बुरी हूं? अब्दाल, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। ताने? लेकिन अम्मी, तुम्हारी ये हरकतें लोगों को मेरी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका देती हैं। आपको तो बस लोगों की पड़ी रहती है। बहू बेगम, आप मत भूलिए कि आप एक दिन की दुल्हन हैं। शर्म और हया दुल्हन का जेवर होता है। सर पर दुपट्टा लीजिए। जिए मेरी दुलारी दुलारी। भाई इस शादी ने तो मुझे थका ही दिया। तो लोगों को मुंह क्यों उतरे? वो अब्बा जान, क्या घर में कुछ हुआ? जी हाँ भाईजान। बहू तुम बताओ। अब्बाजान, पहले आप किंजा और आबदार को बुला ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या खैरियत तो है? हाँ अब्बाजान, वैसे इस घर में फुलझड़ियां तो फूटती रहती हैं। क्या फिर आबदार ने कुछ किया? अकराम, कौन? बहू, आपको और आबदार बीबी को बड़े साहब बुला रहे हैं। आओ किंजा लो, बैठो।
हाँ आलिया बहू, अब कहो क्या कहना। अब्बाजान, अब हम आबदार की हरकतों से तंग आ चुके हैं। आप जब अपने दोस्त के पोते की शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे तो इसने पुराने स्टोर रूम से आपकी बंदूक निकाली और फायर करने की कोशिश की। मेरी 30 साल पुरानी बंदूक मतलब किसी काम को नहीं रही होगी। वो अब भी चलती है अब्बाजान, और अब्दार ने उससे फायर भी किया था। क्या फायर किया इसने? जी अब्बाजान, अब आप खुद ही सोचें कि फायर कल घर के किसी बच्चे को लग जाता तो। मेरा शामिर हर वक्त इसके साथ होता है, खुदा न खास्ता उसे गोली लग जाती तो। देखिए अब्बाजान, माना कि हसन जिंदा नहीं है, लेकिन जितना लाड, जितना प्यार आपने आबदार को दिया है, अगर इसका बाप जिंदा होता तो वो भी न देता। बहू आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अब्बाजान, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आबदार की इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बेटियों का इंप्रेशन लोगों पर बुरा पड़ेगा। आबदार की वजह से? क्यों? अब्बाजान, आबदार इसी घर की बच्ची है, उसे देखकर तो लोग सोचते होंगे ना कि इस घर की सारी लड़कियों की परवरिश ऐसी हुई है। अब्बाजान, आपने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना पैसा इसके ऊपर बर्बाद कर दिया, लेकिन बदले में इसने कभी पढ़कर दिया? मुझे तो इस बात की हैरत है, कम से कम हमारे बच्चों को देखकर ही कुछ सीख ले। हाँ अब्बाजान, बच्चे एक दूसरे को देखकर ही तो सीखते हैं। आप जरा उसे थोड़ा डांट देते तो हो सकता है वो। अब भी सिर्फ डांट? पता भी है आपको कि गोली चलाना कितनी बड़ी बात है, और शरीफ घरानों में लड़कियों की ऐसी हरकतों को अच्छा नहीं समझा जाता। एक तो गलती, ऊपर से तस्वीर भी बाहर जा रहे हैं। बस बहू, जो तुमने कहना था वो कह दिया। उसमें बचपना है आबदार में, इसलिए उसकी लापरवाही है। मैं समझा दूंगा उसको। अब तुम सब अपने कमरों में जाओ।
गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। नाश्ते की तलाश? हाँ, बस मेरा नाश्ता आता ही होगा। ये लो, आ गए वो लोग। अस्सलाम वालेकुम आपी, हम लोग आ गए। चलिए। कैसी है? ठीक ठाक। ये आपकी तैयार नहीं हुई? लगता है हम लोग जल्दी आ गए। फिर कैसा लगा आपको रूबी भाभी का ससुराल और ससुराली? ससुराल तो बहुत अच्छा है, ससुरालियों का नहीं पता। आपकी तारीफ? मैं रूबी भाभी का देवर और गालिब चौधरी का छोटा भाई यावर चौधरी। और मोहतरमा, मैं आपको बता दूं कि इनके ससुराल के साथ साथ इनके ससुराली भी बहुत अच्छे हैं, आप फिक्र न करें। मेरा नाम मोहतरमा नहीं, गुलपरी है। काफी यूनिक सा नाम। आओ परी, बैठते हैं। चल। बहू बेगम, आप मत भूलिए कि आप एक दिन की दुल्हन हैं। शर्म और हया दुल्हन का जेवर होता है। सर पर दुपट्टा लीजिए। यावर, बेटे तैयार हो जाओ, मेहमान आना शुरू हो गए। जी बीबी जी। और आप भी अपने कमरे में जाइए, आपके वलीमे का जोड़ा और ब्यूटिशियन आपका इंतजार कर रही है। जल्दी तैयार हो जाए। जी अच्छा। रूबी आपकी सास तो बहुत बैकवर्ड सी लगती है। तौबा, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ, आप इनके साथ रहेंगी कैसे? तुम्हें किसने कहा कि मैं इनके साथ रहूंगी? वो मुझे मजबूरन ब्याह कर यहाँ लाई है आपकी वजह से, वरना उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। जिए मेरी दुलारी। लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वत्तवासौ बिल्हक़ वत्तवासौ बिस्सब्र। आबदार उठ जाओ, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। सुनने देना यार। आबदार, नाश्ता कर लो। अम्मी, 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 आप मेरे से अभी तक नाराज हैं? आबदार, देर हो रही है तुम्हें बहुत, नाश्ता करो। ऐसा कभी हुआ है कि आप मेरे से नाराज हो मैं नाश्ता कर लूं? आबदार, मेरा दिल वैसे ही बहुत परेशान है। पता नहीं आलिया भाभी ने क्या क्या शिकायतें लगाई होंगी अब्बा से तुम्हारे। दादाजी, उनकी तो खैर है। प्रिंसेस, कॉलेज नहीं जाना क्या? आई स्मार्टी। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। और नाराज नहीं होएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्माइल करो। बाय।
वैसे प्रिंसेस, ये बंदूक वाले क्या सीन है? बस दिल किया तो चला दी। वैसे आबदार, बंदूक चलाकर तुमने तो हद ही कर दी थी। बंदूक? भाई तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और तुम्हें डर नहीं लगा? तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हाँ ना, तुरम खान जो है। वैसे तुम्हें पता कैसे चला था कि बंदूक कहाँ रखी है? आबी, अब आप क्यों तफ्तीश कर रही हैं? मुझे दादा जान ने बताया था जी। हाँ, हर वक्त दादा जान के आगे पीछे जो रहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई तुम हर वक्त दादा जान के आगे पीछे फिरकर उनका फेवर हासिल करना चाहती हो, वरना तुम जैसी लड़की जो ना पढ़ाई में अच्छी है और ना जिसे उठने बैठने की तमीज है, ऐसी लड़की को दादा जान फेवर क्यों करे? मामा कह रही थी कि अब वो दादा जान से दो टोक बात करेंगी कि अब आबदार की हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। जरा दादा जान को भी तो पता चले ये कितना हंगामा मचाए रखती है घर में। चलो इज़ा, वैन आ गई। डोंट वरी प्रिंसेस, प्रिंसेस मैं हूं ना, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे रहकर तो मेरी स्किन का हशर हो गया है। कितना ड्राई वेदर है अंदर का, और ना बाहर जाने की इजाजत। शादी के बाद तो एक बार भी मेरा फेशियल भी नहीं हुआ। तो करा लो ना फेशियल, और वो पेडिक्योर मैनिक्योर। अब मैं अपने घर में नहीं हूँ, आपके आबाई घर में हूँ, आपकी रवायत पसंद माँ के साथ। अंकल रमीज के यहाँ दावत खाने के बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तो इतने से दिनों में तंग आ गई हूँ। पता नहीं बीबी जान यहाँ कैसे रहती हैं। वो कहीं और रहने के बारे में सोच नहीं सकती, बहुत अटैचनेस कर सकती। लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तैयारी करें आप। उनका जो भी, बीबी जान शायद इस बात को पसंद ना करें कि तुम अभी से मेरे साथ अकेला रहने के बारे में सोच रही हो। मैंने आपके साथ रहना है। इसमें बीबी जान पसंद या नापसंद करने वाली कौन होती है? वो माँ है मेरी। तुम भूल रही हो, मैं और यावर बहुत छोटे थे जब अब्बा इंतकाल कर गए। तब से लेकर आज तक वो ही हमारा सहारा बनी। वो मुझे मजबूरन ब्याह कर यहाँ लाई है आपकी वजह से, वरना उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। ये तुम्हारी गलतफहमी है रूबी, वो मेरे हवाले से तुम्हें भी चाहती हैं। खैर जो भी है, मैं आपके साथ शहर में रहना चाहती हूँ। यहाँ शहर से दूर और आपसे दूर मैं नहीं रह सकती। कौन? बीबी जान आपको और बहू बेगम को याद फरमा रही है। अच्छा ठीक, आप चलिए। चल। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम सलाम। आपने बुलवाया था? हाँ, तुम्हारे पास आजकल हमारे लिए वक्त जरा कम है ना, इसलिए। जी नहीं बीबी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहू, तुम्हें यहाँ कोई मसला तो नहीं? जी बीबी जान, मुझे क्या मसला होगा भला? आपने सारी सहूलतें जो दी हुई हैं मुझे। देखो बहू, तुम और मैं दो मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। हमारा ताल्लुक शहर से एक आजाद ख्याल खानदान से ताल्लुक रखती है, जबकि हमारे खानदान में रिवायात और उसूलों की पासदारी की जाती है। मैं ये चाहूंगी कि तुम हमारी तरह से रहो। जी बीबी जान, आप जैसा कहेंगी रूबी वैसा ही करेगी। गालिब अपनी बीवी को हमारे यहाँ के तौर तरीके सिखा। जी बीबी जान, तो बता सब रूबी। फिक्र न करें बीबी जान, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी, हमारे रंग में ढल जाएगी।
अंकल रमीज के आज दावत थी ना? आपको, यावर को, बाबा जान सबको बुलाया था। मैंने आपको बताया तो था। तुम्हारे अंकल रमीज ने घर आकर हमें दावत नहीं दी। फोन पर इनवाइट कर लेना काफी नहीं होता, हमारे यहाँ का दस्तूर नहीं है। हाँ हाँ, ले जाए इस बेलगाम को, बेड़िया डाल के रखे इसे कमरे में। सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया इस चुड़ैल ने। जिए मेरी